हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हम रूब्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं। आज हम फिर से कुछ ऐसे रूब्रिक्स करेंगे जो बहुत क्लोज हैं और जिनके मीनिंग्स डिफ्रेंशिएट करने थोड़े मुश्किल होते हैं। सो लेट्स स्टडी रूब्रिक्स। सबसे पहले बेनेवलेंस एंड जेनरस, दोनों बहुत सिमिलर रूब्रिक लगते हैं। लगता है कि बेनेवलेंस भी लोगों का भला करने वाला है, जेनरस भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है उनके भला करने के तरीके का। बेनेवलेंस होता है परोपकारी बंदा, जो किसी का भला करता है, जो किसी का भला चाहता है, परोपकारी अगर हम हिंदी में बोले। जेनरस होता है दानी, जो किसी को दान करता है, और हमारे रूब्रिक है जेनरस टू मच। इसका मतलब है कि इतना बड़ा दानी है कि अगर किसी ने 10 रुपए मांगे तो उसको 1000 रुपए दे देना। जेनरस टू मच, काफी ज्यादा दानी, बहुत बड़ा दानी, जिसमें सिर्फ 5 मेडिसिन हैं: सीरियस बी, नक्सवामिका, ओपियम, स्टेफी एंड सल्फर। बेनेवलेंस इज disposition to do good and kindness, doing good, kindness and charity. Generous is who gives in cash or kind more than expected or required. जितना चाहिए है उससे कहीं ज्यादा दे देना, वो जेनरस टू मच है। नेक्स्ट रूब्रिक है, 2 रूब्रिक्स हैं, डिल्यूजन थिन ही इज एंड डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। दोनों में डिफरेंट मेडिसिन हैं और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। जो रूब्रिक है डिल्यूजन थिन ही इज, उसका मतलब है कि वो पेशेंट को लगता है कि मैं पतला हूँ, जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है उसमें मैं पतला हूं, मैं कमजोर हूं, थिन हूं। किसी भी चीज की कमी को हम थिन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, गेटिंग में मैं रोज के रोज थिन होता जा रहा हूं, मैं पतला होता जा रहा हूं, रोज वेट लूज हो ही जा रहा है। हर रोज मेरा पिछले 6 महीनों में मेरा 10 किलो वेट कम हो गया, जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, उसमें सल्फर मेडिसिन है सिंगुलर, और बहुत बार यूज करते हैं हम इसको और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डिल्यूजन थिन ही इज में अकेली थूजा मेडिसिन है। सो दोनों में ये डिफरेंस है, एक पहले से ही पतला है, दूसरा पतला होता जा रहा है। सो जब भी पेशेंट जैसी वर्डिंग बोले उसी हिसाब से आपने रूब्रिक सेलेक्ट करने हैं, और रूब्रिक्स बिल्कुल एप्रोप्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट रूब्रिक हैं 2, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी लोग होते हैं, जो होपफुल है, कॉन्फिडेंट है, कंटेंट पर्सन है। दे ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, दे ऑलवेज सी द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। और इसके ऑपोजिट है पेसिमिस्टिक लोग, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, जो हमेशा डार्कर साइड को ही देखते हैं। बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मुझे हमेशा डर ही लगा रहता है, कभी सीधे अच्छे ख्याल तो मन में आते ही नहीं है, हमेशा ही बुरे ख्याल आने या हमेशा नेगेटिव ही सोचना, उनको हम पेसिमिस्टिक में लेते हैं, जो हमेशा डार्कर साइड को देखते हैं, जिनमें होप होती ही नहीं है। जो होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक। और ये दोनों रूब्रिक्स हमारी रेपर्टरी में है। इसके बाद रूब्रिक आता है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ एंड कंटेंट। डिल्यूजन वेल्थ ऑफ का मतलब है, वेल्थ होती है पेशेंट के पास कितनी चीजें हैं। वेल्थ उसकी प्रॉपर्टी, उसका धन, उसकी सेहत, उसका भाईचारा, किसी भी चीज को हम वेल्थ कह सकते हैं।
जो भी उसके पास है, जिससे वो हैप्पी है, जिससे एक पर्सन हैप्पी रहता है। डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन का मतलब है, यहाँ पे हमने डिल्यूजन का मतलब कोई वहम या कोई रॉन्ग नोशन नहीं लेना। डिल्यूजन का मतलब है कि पेशेंट महसूस करता है, पेशेंट को लगता है, चाहे वो गलत हो चाहे ठीक हो, लेकिन जो पेशेंट को लगता है वो हमने लेना है, चाहे फैक्ट्स उसके उलट ही हों, उसके ऑपोजिट हों, लेकिन फिर भी जो पेशेंट की फीलिंग है उसको हम डिल्यूजन लेते हैं। सो डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, पेशेंट को लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब बड़ी जमीन जायदाद है। दूसरा रूब्रिक इसके साथ आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि पर्सन इज संतुष्ट, वो सेटिस्फाइड है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि वेल्थ वाला जो पेशेंट है वो कंटेंट हो। बहुत बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत गरीब होते हैं लेकिन फिर भी भगवान का शुक्र करते हुए कहते हैं कि शुक्र है भगवान का जो उसने हमें रहने को जगह दी या खाने को रोटी दी। तो दे आर कंटेंट पीपल। एक बहुत बड़ा मिलियनियर वो भी अनसेटिस्फाइड हो सकता है और एक बहुत गरीब पर्सन वो भी कंटेंट हो सकता है। डिल्यूजन वेल्थ में पेशेंट के पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो संतुष्ट हो। अगर वो आपको कहता है कि इतना सब कुछ है और शुक्र है भगवान का, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इन चीज़ों से, फिर हम उसमें ले सकते हैं कंटेंट। लेकिन अगर वो कंटेंटमेंट वाली बात नहीं करता, वो कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब अभी भी बहुत चीज़ें रहती हैं, बहुत कुछ करने वाला रहता है, तो उसमें हम उसको कंटेंट में नहीं लेंगे। सो एक मल्टी मिलियनियर भी असंतुष्ट पर्सन हो सकता है, चाहे उसके पास डिल्यूजन वेल्थ है, लेकिन एक छोटा सा गरीब पर्सन भी कंटेंट हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। संतुष्ट सिर्फ एक पैसे की वजह से नहीं होना, रिश्तों से, किसी भी और चीज़ से, अपने कामकाज से, अपनी जॉब से, इन सब चीज़ों से संतुष्ट होना, जो वो हम कंटेंट में लेंगे। आगे दो रूब्रिक्स हैं, फियरलेस एंड डेंजर नो सेंस ऑफ। फियरलेस पर्सन होता है जिसको फियर नहीं होता, विदाउट फियर, अ ब्रेव पर्सन, लैक ऑफ फियर, बोल्ड पर्सन। ये एक बिहेवियर पैटर्न है जिसमें पेशेंट को डर नहीं लगता, ये उसका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ही इज़ अ फियरलेस पर्सन, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है। लेकिन दूसरा रूब्रिक है डेंजर नो सेंस ऑफ। इसका मतलब है कि डेंजर तो है, इस सिचुएशन में डेंजर तो है, पर उसको सेंस नहीं है डेंजर की, आभास नहीं है डेंजर का। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डर वाली सिचुएशन है नॉर्मल आम लोगों के लिए, लेकिन ये पेशेंट बिल्कुल भी नहीं डरता। पेशेंट को असेसमेंट ही नहीं होती उस डर की। जैसे एक बार एक मेरे पास पेशेंट आए तो उस बच्चे को प्रॉब्लम थी, वो रात को सोए सोए बेड वेटिंग कर देता था। तो उसके केस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन उसके मदर ने जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, कहते डॉक्टर साहब ये छिपकलियों से, चूहों से, जानवरों से किसी से नहीं डरता, और जैसे ही हमारे घर में कोई छिपकली इसको दिखी, ये उसको पता नहीं कैसे पकड़ लेता है और पकड़ के बाहर जहाँ पे हम कपड़े टांगते हैं, सुखाने वाले कपड़े धो के, उस तार पे टांग देता है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे चूहा हो चाहे छिपकली हो। हमारे घर में कभी भी कहते कोई छिपकली नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक यूज किया डेंजर नो सेंस ऑफ। इसमें 4 मेडिसिन हैं, ओपियम, हिपरसल्फ, मर्कसॉल एंड प्लेटिना। 2 वर्ड्स हमारी रेपर्टरी में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एक डिल्यूजन और एक फियर। डिल्यूजन
मेडिकल लैंग्वेज में चाहे एक फॉल्स बिलीफ है, लेकिन हम जब यूज़ करते हैं तो वो पेशेंट का बिलीफ है, उसको हम वहम नहीं लगा सकते। उसको हम लगाएंगे कि पेशेंट क्या महसूस करता है। तो डिल्यूजन जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, अनटिल अनलेस के रूब्रिक में ही कोई फ्यूचर फॉर्म यूज की हो, लेकिन डिल्यूजन को हमेशा हम प्रेजेंट फॉर्म में लेते हैं। पेशेंट ऐसा महसूस करता है, पेशेंट की ये फीलिंग है, चाहे वो कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स हो, क्योंकि पेशेंट को जो महसूस होता है वही हमारे डिल्यूजन्स बुक में लिखे हुए हैं। और दूसरा वर्ड बार बार आता है फियर। फियर हम अक्सर फ्यूचर में लेते हैं, फ्यूचर को डिनोट करता है। फियर कि कहीं ये ना हो जाए या ये हो जाएगा, इस चीज का फियर ऑफ इवल, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, फियर ऑफ फॉलिंग, भी कहीं गिर ना जाऊं, कहीं हो ना जाए ऐसा, अनटिल अनलेस के उसका टेंस ही पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है। सो इन जनरल डिल्यूजन हम प्रेजेंट में लेते हैं और फियर हम हमेशा फ्यूचर में लेते हैं, अनटिल अनलेस के कोई रूब्रिक ही दूसरी फॉर्म में हो, दूसरे टेंस में हो। नेक्स्ट रूब्रिक हम करेंगे इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त ही नहीं करना, कोई भी चीज हो सकती है। इनटॉलरेंस के नीचे काफी रूब्रिक्स हैं। इनटॉलरेंस होता है inability to endure difference of opinion, unwilling to accept views or beliefs। जो चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जो चीज हम सह नहीं सकते, उस चीज को इनटॉलरेंस लेते हैं। एक तो ये बड़ा वाला रूब्रिक है इनटॉलरेंस, और इनटॉलरेंस के अंडर काफी सारे रूब्रिक्स हैं, जिसमें से हम बहुत कॉमनली लेते हैं इनटॉलरेंस टू नॉइज, के शोर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसमें 5 मेडिसिन हैं। ये सेंसिटिव टू नॉइज से भी काफ़ी ज़्यादा आगे की डिग्री है। सेंसिटिव में भी पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता, वो रिएक्ट करता है उस चीज़ को, लेकिन जो इनटॉलरेंस है वो उसकी नेक्स्ट डिग्री है, जिसमें पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हमारा एक और रूब्रिक है इनटॉलरेंस टू कंप्लेंट्स, कि ये ऐसा पेशेंट है जो कभी भी कोई कंप्लेंट हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करता। नक्स वोमिका अकेली मेडिसिन है इसमें। इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स या इनटॉलरेंस ऑफ एलमेंट्स, और बिल्कुल कोई भी एलमेंट, कोई भी प्रॉब्लम वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इनटॉलरेंस टू लाइट एक रूब्रिक है, जिसमें कोनियम अकेली मेडिसिन है। इनटॉलरेंस टू नॉइस में 5 मेडिसिन हैं। इनटॉलरेंस टू कंप्लेंट्स में अकेली नक्स वोमिका है। हमारी रेपर्टरी में डिजायर एंड वांट, ये 2 वर्ड्स बहुत बार यूज हुए हैं। लगते तो बहुत सिमिलर हैं, कि जैसे दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। डिज़ायर भी वैसा ही शब्द है, एक इच्छा, और वांट भी इच्छा, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। डिज़ायर का मतलब है वो विश जो पेशेंट सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो करे या ना करे। डिज़ायर इज़ ए विश, पेशेंट सोचता है कि मैं वो करूँ, लेकिन उस पर एक्शन ले या ना ले, उसको प्रैक्टिकल शेप दे या ना दे, वो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इसकी इच्छा है, उसका दिल करता है कि मैं ये करूं। लेकिन जहां पे वांट आ जाती है, वांट थोड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इस वर्ड में वो इम्पेल करता है पेशेंट को टू डू समथिंग। सो वांट में वो एक्शन लेता है और एफर्ट्स करता है उसको पूरा करने के लिए। आई वॉन्ट टू डू दिस। डिजायर डिजायर ही रह जाती है, लेकिन वांट में एक्शन होता है। वांट में पेशेंट कोई ना कोई एफर्ट पुट करता है, क्योंकि ये डिजायर से स्ट्रॉन्गर डिग्री है नेसेसिटी की। सो ट्यूटोरियल की इस वीडियो में बस इतना ही।
ट्यूटोरियल 3rd वीडियो का क्वेश्चन है, जो पेशेंट्स कोई भी कंप्लेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए कौन सा रूब्रिक है और कौन सी मेडिसिन है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 क्वेश्चंस के आंसर के बाद मैं कुछ प्राइस निकालूंगी डॉक्टर्स के, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो अपने आप पहुंच जाए। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.